तो ये वीडियो उनके लिए खास है दोस्तों जो पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, जो स्टार्टिंग की है, जिनको 1-2 महीना हुआ है, तो उनके लिए बहुत खास है नए लोग के लिए। तो दोस्तों नए लोग के लिए इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि शुरू में उनको जानकारियाँ नहीं होती हैं। जो भी पेपर प्लेट का मशीन लगाए हैं, तो चाहे हाइड्रोलिक मशीन लगाए हो, चाहे क्रैंक मशीन लगाए हैं, जो भी लगाते हैं दोस्तों, तो उनको क्या है मार्केटिंग में थोड़ा कम नॉलेज रहता है दोस्तों। तो उनके लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि मार्केटिंग में जाके कस्टमर से बात कैसे करें, अपना माल सेलिंग कैसे करें। जो भी हम 4 इंची से लेकर 8 इंची तक, जो भी 4 इंची से चाहे 15 इंची तक, जो भी हम उसमें दोना प्लेट रिंकल थाली बनाते तो उसको मार्केटिंग में सेलिंग कैसे करें, उसको मार्केट में बेचे कैसे, तो ये सब जानकारी दोस्तों इसमें देने वाला दोस्तों। कितना प्रॉफिट रख के बेचना है दोस्तों। तो नए में लगाए रहते दोस्तों, तो उनको कम नॉलेज रहता है कस्टमर बनाने का दोस्तों। तो जो भी रहता है डिस्पोजल का दुकान हो चाहे किराने का दुकान हो, तो इसी के लिए जानकारी दोस्तों उनको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये काम करना है कि जो भी हमारे मशीन में दोना प्लेट 4 इंची से लेकर 8 इंची तक निकलता है, तो दोना प्लेट थाली जो भी रहता है 4 इंची से लेकर 8 इंची तक आपको सारा सिंपल पन्नी में पैक करना है। उसके बाद लेके जब जाते हैं दोस्तों, जो भी आपके एरिया में रहता है 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर में रहता है दोस्तों, तो चाहे किराना का दुकान हो चाहे डिस्पोजल का दुकान हो, तो वहाँ पे जब जाते हैं हम सिंपल दिखाने के लिए दोस्तों, तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं हम किराना की दुकान पे पहुंचते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्या है हमको कोई जानता भी नहीं। तो जब हम पहुंचते हैं तो अगर कोई सामान किराने वाले दुकान उसको दे रहे हैं, भीड़ लगा रहता है, तो क्या है दोस्तों हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं जाएं कि नहीं जाएं, उनके पास टाइम है कि नहीं टाइम है, अभी सिंपल हमारा देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा करना ही नहीं है दोस्तों। जब भी आप सिंपल दिखाने के लिए निकले हैं तो आप तुरंत उनके दुकान पे जाइए, जहाँ पे भी आपको किराना का दुकान मिलता है, चाहे डिस्पोजल का। आपको तो पता ही होगा कि किराना का दुकान है, डिस्पोजल का दुकान है। तो आप ये नहीं दोस्तों थोड़ा भी संकोच उसमें करिए। थोड़ा आप अगर पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो भी सैंपल लिए हैं 4 इंची से लेकर 8 इंची तक, तुरंत उनके दुकान पे जाइए और सैंपल दिखाइए दोस्तों कि हम भी ये दोना प्लेट का मशीन लगाए हैं, हम भी बनाते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उनको ज़रूर आने वाले का जवाब ये रहता है दोस्तों कि आपको कितना दिन हुआ है मार्केटिंग में आए हुए और कितने दिन से मशीन लगाए हैं, तो कितना आप माल बना सकते हैं, कितना दे सकते हैं। जब आप बोलते हैं कि आपको ये नहीं बोलना दोस्तों कि हम नए हैं, हमको 1-2 महीना हुआ है, आपके ही दुकान पे आए हैं माल पहली बार दिखाने के लिए, सैंपल दिखाने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों 1-2 महीना से हुआ है नए हैं। तो आपको ये बोलना है दोस्तों कि उसमें जब आपको ये बोलना है दोस्तों कि हमको 1-1.5 साल हो गया है इस बिजनेस में करके दोस्तों, क्योंकि हमारा मार्केटिंग कहीं और जो मार्केटिंग है वहाँ पे हमारा माल सेल हो रहा था, यहाँ पे हमको टाइम नहीं मिल रहा था इस एरिया में आने के लिए। तो अभी हमको टाइम मिला है इस एरिया में आने के लिए, आपको सैंपल दिखाने के लिए, तो अभी आए हैं। जब आप 1-1.5 साल बोलेंगे दोस्तों, तो उसको भी लगेगा कि हाँ 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, तब वो भी जरूर सोचेगा दोस्तों कि इतना 1-1.5 साल से पुराने हैं, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो अभी भी आए तो जरूर कुछ न कुछ तो जो सोचेंगे ही दोस्तों। तो आपको ये बोलना है दोस्तों कि आप ये नहीं बोलना है कि आप नए हैं। जब ऐसा सब कुछ बात हो जाता है दोस्तों, जब बोलते हैं कि ठीक है अपना सैंपल दिखा दीजिए, तो जो भी आप बना के लेके गए रहते हैं 4 इंची से लेकर 8 इंची तक दोना प्लेट, तो उसको दिखाते हैं दोस्तों। जो भी पैकिंग रहता है 18-20 का, जो भी आपके इधर पैकिंग चलता है वो भी दिखाते हैं। तो उसके बाद अगर ऑर्डर देने के लिए बोलते हैं दोस्तों कि आप जब सिंपल दिखा देते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको इतना पीस दीजिए, तो दोस्तों शुरू में एक बात ये भी याद रखना है कि थोड़ा सस्ते में देना है, क्योंकि अगला आदमी भी उनके पास है, कस्टमर जो पुराना उनको देके जाता है, तो उससे थोड़ा 1 रुपये 20 पैसा 25 पैसा जो भी रहता है उसको उतना सस्ता देना है, क्योंकि उनका पुराना कस्टमर उनको देके जाता है। अगर उतने में ही देंगे तो वो पुराने कस्टमर से ही लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो इसलिए जब भी देते हैं दोस्तों थोड़ा कम देंगे। और हर दुकान किराना वाला हो चाहे डिस्पोजल वाला दुकान हो, तो हर दुकान वाले यही चाहते हैं दोस्तों कि हमको सस्ता में मिले और मैं महंगा में बेचूं। को ये सब याद रख के दोस्तों बताना है उनको रेट। उसके बाद जब बता देते हैं रेट, उनको पसंद आता है तो ऑर्डर करते हैं कि बोलते हैं कि इतना पीस दे देना। तो दोस्तों जरूरी वो कुछ बोलेंगे कि ये ऑर्डर हमको कितने दिन में दे पाओगे, आप कितने तुरंत दे पाओगे, या 2-4 दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा, जो भी दोस्तों तो बोलेंगे ऐसा जरूर। तो जब ऐसा बोलते हैं दोस्तों, तो 2 या 3 दिन का आपको टाइम ले लेना है। और टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए दोस्तों, क्योंकि गांव में जो लाइटें रहती हैं कभी ख़राब भी हो जाती हैं, कभी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, तो बंद हो जाती है। तो उसको बनाने के लिए दोस्तों टाइम लगता है, या टेक्नीशियन या कुछ सामान ऑनलाइन या कोरियर से मंगाना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो या लाइट ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो क्या है हमारे पास अगर हम 2 दिन या 3 दिन का टाइम लिए रहते हैं दोस्तों,
अगर अपने यारी दोस्ती में हो रहा है दोस्तों तो वहाँ से लेके दे सकते हैं, या नहीं भी हो रहा है दोस्तों तो हम कहीं से और से भी लेके उनको दे सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा रहेगा दोस्तों। अगर 2-3 दिन का टाइम लिए रहेंगे दोस्तों, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मशीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, लाइट में नहीं, तो आप 2-3 दिन में जितना भी ऑर्डर करेंगे दोस्तों उतना बना के भी दे सकते हैं, अपने से दे सकते हैं दोस्तों। तो और उसके बाद ये भी याद रखना है कि दोस्तों पैकिंग वो अपने हिसाब से भी बोलते हैं और आप अपने हिसाब से भी बता दीजिए। तो दोस्तों अगर पैकिंग बढ़ाते हैं तो उसके साथ में रेट भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर 25 का रेट बढ़े दोस्तों तो उतना ही पैसा लेना है। अगर 50 का भी बढ़ा है तो दोस्तों ये नहीं कि 25 वाले का भी उतना लिए तो 50 वाले का भी उतना लिए। तो आप अपने हिसाब से 25 वाले का जितना ले रहे हैं 50 वाले का बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से आप रेट बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के तब दोस्तों मार्केट में जाना है दोस्तों, और मार्केट में कैसा बात करना है कैसा नहीं करना है दोस्तों, ये सब जानकारी आपको बहुत होना ज़रूरी रहता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नए नए में रहते हैं तो थोड़ा क्या है प्रॉब्लम भी आता है। जैसे कि दोस्तों नए नए मशीन लगाए हैं, जब आ जाता है घर पे दो भी होता है 2-4-10 दिन या 20 दिन जो भी 1 महीना होता है दोस्तों, तो शुरू में आप खुला रेट भी बेच सकते हैं। और खुला रेट इसलिए बेच सकते हैं दोस्तों, क्या है शुरू में थोड़ा सीखने में जाता है, टाइम जाता है, और उसके बाद मशीन चलाने में दोस्तों तो कंटिन्यू क्या है मशीन चला नहीं पाते, प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते ज़्यादा, तो कंटिन्यू मशीन चला नहीं पाते। तो इसके लिए दोस्तों आप खुला रेट भी बेच सकते हो। जैसे कि चाउमीन वाले हो गए हैं दोस्तों, तो हर एक गांव में रहते हैं, चाहे चाउमीन वाला होगा, चाहे फुल्की वाला होगा, चाहे छोला समोसा वाला हो गया, चाहे चटनी वाला दोनों हो गए, तो हर एक गांव में रहते हैं दोस्तों। तो आप वहां पे खुला रेट में बेच सकते हो। जो किराना वाले रेट देते हैं उनसे 1-2 रुपये कम देंगे तो दोस्तों खुला रेट भी आपको शुरू में बेच सकते हो, क्योंकि आपका नए नए मशीन लगाए तो कंटिन्यू नहीं चलता होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जब शुरू में क्या है होलसेल में नहीं दे पाते हैं, जैसे कि होलसेल में ज़्यादा इकट्ठा माल चाहिए रहता है, सस्ता भी रहता है, तो उनको कम फायदा लगता है दोस्तों। थोड़ा खुला रेट में बेच के अपना मार्केट बना सकते हैं। उसके बाद जब आपका मशीन कंटिन्यू चलने लगे उसके बाद आप होलसेल पकड़िए और कंटिन्यू माल देते रहिए। तो ये जितनी भी जानकारियाँ दी हैं दोस्तों, ये आपको नए नए स्टार्टिंग में जब कर रहे हैं दोस्तों तो मार्केटिंग में कैसा बात करना है, कितना प्रॉफिट रख के बेचना है। तो और दोस्तों जब भी आप मार्केटिंग में वहाँ बेचने के लिए दोनों प्लेट जो भी जाते हैं वो जब सिंपल दिखाते हैं तो दोस्तों अपना जो लाइट बिल होता है, पन्नी गोनी बोरी जो भी उसमें लगा रहता है, तो लेबर कास्ट इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक मशीन तो आप खुद ही चलाते हैं तो उसको खुद ही सेलिंग करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका लेबर कास्ट खुद का ही क्यों जोड़ा जाए, तो इसलिए दोस्तों नहीं जोड़ रहा हूँ। बाकी तो आप लाइट बिल उसमें जो पन्नी गोनी बोरी पैकिंग लगता है उसका आप कास्टिंग लगा के तभी उसमें जाके आप सिंपल दिखाइए कि हम इतने का देंगे इतने का देंगे। और ये नहीं दोस्तों कि सस्ते के चक्कर में दोस्तों हम अपना भी रेट भूल जाए दोस्तों, कि जो कि हमको खुद नुकसान हो उसमें पन्नी गोनी बोरी का वो घर से जाए, तो ऐसा नहीं बताना है दोस्तों। ये सब आपको उसमें से निकाल के तभी बताना है। तो ये जितनी भी जानकारियाँ दी हैं दोस्तों ये सब आपको आना जरूरी रहता है। नए नए स्टार्टअप किए हैं दोस्तों, मार्केटिंग में कैसा बात करें कैसा नहीं करें, तो ये सब बहुत ज़रूरी हो रहता है दोस्तों। तो इसलिए हमने आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया है। उसके बाद दोस्तों 2025 ही क्या मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस में तो बहुत सारा कंपटीशन हो गया है दोस्तों। अगर आपने एक मशीन लगाया है तो आपके देख के 2 और मशीन लाएंगे, 2 और लाए तो 4 और लाएंगे, और जितना तेजी से ला रहे हैं दोस्तों उतना तेजी से बंद भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं चालू ही रहे कंटिन्यू। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि कंपटीशन बहुत सारा है, मशीन भले देख के ला रहे हैं तो उनको क्या है ये चीज़ें पता नहीं होती है दोस्तों, कि हमको मार्केटिंग में कैसा सेलिंग करना है, कौन सा डाई होना चाहिए, कितने इंच का पेपर होना चाहिए, कौन सा मार्केट में डाई चल रहा है या पेपर चल रहा है, कितने जीएसएम का यूज हो रहा है, कौन सा दोना यूज हो रहा है, तो ये सब जानकारियाँ उनको होती नहीं दोस्तों। तो इसलिए वो लोग भी 2-4 महीने चलाए मार्केटिंग में सेलिंग नहीं कर पाए, बंद करके चले जाते हैं। तो यही सब रीजन रहता है दोस्तों जो लोग बंद करके चले जाते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना दोस्तों, आप लोग को ये सब जानकारियाँ अगर आपके पास है तो आप ये सब जानकारियाँ लेकर चालू करेंगे दोस्तों तो आप सक्सेस होते चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।